एक बार की बात है, काशी में एक विद्वान आए जिनका नाम पद्मनाम चक्रवर्ती था। वे उस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे और वे विद्वान के साथ शास्त्रों का अध्ययन करते थे और शास्त्रों के अध्ययन करने के बाद में फिर उसको पराजित करते थे और पराजित करने के बाद में उससे अपना एक विजय पत्र लिखवाते थे। धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारतवर्ष में अभियान चलाया और भारत के विभिन्न कोनों में जाकर के महान विद्वानों को शास्त्रार्थ किया और करने के बाद में उनको हरा देते थे और हराने के बाद में अपना एक विजय पत्र लिखवा लेते थे। जब वे चलते थे तो उनके साथ कई बैलगाड़ियाँ भी चलती थीं और कई बैलगाड़ियाँ विजय पत्रों से भरी हुई होती थीं। एक दिन उन्होंने एक विद्वान को शास्त्रार्थ करके हरवाया और अहंकार उन्हें आ गया। उन्होंने कहा कि मैं भारत में सबसे बुद्धिमान हूँ, सबसे बड़ा शास्त्री हूँ, सबसे बड़ा धर्म का ज्ञाता हूँ। उस विद्वान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि काशी विश्वनाथ, जो काशी नगरी कही जाती है, वहाँ के व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत शास्त्र के बारे में जानते हैं, शास्त्रों का बड़ा बड़ा उनके पास अनुभव है। यदि आप उनको परास्त करके विजय पत्र लिखवा लेते हैं तब आप समझना कि आप भारत के सबसे बड़े विद्वान हैं। पद्मनाभनाथ चक्रवर्ती धीरे धीरे काशी की ओर प्रस्थान करता है। काशी के विद्वानों को पता लगता है कि पद्मनाभ चक्रवर्ती विद्वान काशी की ओर बढ़ रहा है। काशी के समस्त विद्वान एकत्रित हुए और भयभीत होने लगे कि पद्मनाथ ने संपूर्ण भारत पर अपनी बुद्धिमानी का पंचम लहरा दिया है। अब वो काशी में भी अपने विजय का पंचम लहरा देगा और भारत का सर्वश्रेष्ठ विद्वान कहा जाएगा। ब्राह्मणों ने एक योजना बनाई। ये काशी नगरी भगवान शिव को समर्पित है। हम सभी लोग पूजा अर्चना करके, आराधना करके भगवान शिव से अनुरोध करेंगे कि भगवान शंकर मुझे इस समस्या से निजात दिलाएं और इस समस्या से हमें उबारें ताकि हम लोग ना हारें। हम लोगों की इज्जत, मान मर्यादा और भगवान शिव की काशी की गरिमा महिमा यूं ही बनी रहे। वह सभी भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं। भगवान शिव एक विशेष भक्त को स्वप्न में बताते हैं कि काशी में रहने वाला संत कबीर एक महान भक्त है, वही उस पद्मनाभ चक्रवर्ती विद्वान को पराजित कर सकता है और इस भारत में ऐसा कोई विद्वान नहीं है, इसे पराजित कर दे। भगवान शिव भी जानते थे कि संत कबीर हमारा महान भक्त है, लेकिन ब्राह्मण उसको स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि वह मुस्लिम जाति में पैदा हुआ था, मुस्लिम संप्रदाय में पैदा हुआ था। भगवान शिव की अटूट महिमा, भगवान शिव अपने भक्त संत कबीर का मान बढ़ाने के लिए, इस कार्य के लिए उन्होंने संत कबीर को चुना। मतलब पढ़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर गधा भी बाप बनाया जाता है। वही काम काशी के ब्राह्मणों ने किया।
जो संत कबीर को बिल्कुल नहीं मानते थे, मौका वक्त जरूरत पड़ने पर वह सभी काशी के विद्वान संत कबीर को अपना गुरु बताने लगे। वह सभी एकत्रित होकर के संत कबीर के पास जाते हैं, चरण वंदना करते हैं। संत कबीर भी उनसे नमन बंदन करते हैं और पूछते हैं कि कहो क्या बात है, अचानक सब हमारी ओर कैसे आए। तब उन्होंने बताया कि ये पद्मा नाम का चक्रवर्ती विद्वान है, वो समस्त भारत पर विजय पा चुका है। अब वो धीरे धीरे काशी की ओर बढ़ रहा है। उसने मन बनाया है कि मैं काशी को पराजित करके, काशी के विद्वानों को पराजित करके, उनसे विजय पथ लिखवा करके मैं भारत का सबसे श्रेष्ठ विद्वान बनूंगा। हमने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। भगवान शिव ने इस कार्य को करने के लिए आपको चुना है और आपके विषय में बताया है। संत कबीर मुस्काए और उन्होंने कह दिया कि वो शास्त्रार्थ करेंगे। मैंने तो अपने जीवन में ना ही कभी कुछ लिखा है और ना ही कुछ पढ़ा है। मैं उस व्यक्ति से कैसे ज्ञान की बात कर पाऊँगा। संत कबीर ने अपने दोहे में लिखा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, सो कैसे टक्कर ले सकें उन पंडित के साथ। सभी काशी के विद्वानों ने कहा, काशी में बहुत विद्वान हैं, लेकिन आपकी टक्कर का कोई संत नहीं है। भगवान शिव ने इस काम के लिए आपको चुना है। आप हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। जब आप उस विद्वान से वार्तालाप करेंगे, शास्त्र और धर्म की बात करेंगे, तभी आपके कंठ से भगवान शिव ही बोलेंगे। सभी पंडितों ने योजना बनाई और उस विद्वान के पास पहुँचे। कहा कि काशी में एक से एक बड़ा विद्वान है, आप किस किस को हराएंगे, इसमें पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा। हम सभी लोगों ने आपसी समता सुमेध से अपने गुरु संत कबीर को चुना है। संत कबीर आपसे अर्थार्थ करेंगे। अगर आप उन्हें हरा देते हैं तो हम सभी लोग हार को स्वीकार करेंगे। यदि आप उन्हें नहीं हरा पाते हैं तो हम सभी लोग समझेंगे कि आप हार गए हैं और आपको अपना विजय पत्र संत कबीर को देना होगा। वह पद्मानम चक्रवर्ती ब्राह्मण कहता है कि संत कबीर को बुलाइए और वह हमसे शास्त्रार्थ करें। सभी पंडित कहते हैं कि संत कबीर शास्त्रों में विश्वास नहीं करते हैं, पूजा पाठ में भरोसा नहीं करते हैं। वह कहते हैं सारी चीज़ें व्यर्थ की चीज़ें हैं। अगर उन्हें हमसे शास्त्रार्थ करना है तो उन्हें स्वयं चल कर के आना पड़ेगा। तभी पद्मानम चक्रवर्ती ब्राह्मण संत कबीर के पास जाता है और कहता है कि हम आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। संत कबीर कहते हैं कि मैंने कभी स्याही नहीं छुई है, मैंने कभी कलम नहीं पकड़ी है, मैं आपके शास्त्रार्थ कैसे कर सकता हूँ। वह विद्वान कहता है कि इन संतों ने, इन भक्तों ने कैसे मूर्ख को हमको मिला दिया, जो अनपढ़ है, गंवार है, कुछ जानता नहीं है, कैसे हम इससे बात करें। तो संत कबीर कहते हैं मैंने न शास्त्र पढ़ा है, न लिखा है, न लिखने पढ़ने की मेरे अंदर कला है। मैं जिज्ञासु टाइप का व्यक्ति हूँ। मैं आपसे जिज्ञासा करना चाहता हूँ। जिज्ञासा ये है कि आपने पढ़कर के किसी चीज़ को समझा है या समझकर किसी चीज़ को पढ़ा है, इस बात का मुझे उत्तर दें।
वह विद्वान इस शब्द को सुन करके हिल जाता है, कहता है पढ़ कर के समझा या समझ करके पढ़ा, ये बात हमारी समझ से बाहर है। वह विद्वान कहता है कि इसका उत्तर मैं कल आपको दूंगा। वह चला जाता है और गंगा तट पर बरगद के नीचे लेट जाता है। जिस बरगद के नीचे लेटता है उस पर दुनिया के सभी भूत प्रेत आत्माएं बैठी हुई होती हैं। एक डाली उसमें खाली होती है। जब भी वहाँ पर एक व्यक्ति मरने के बाद में आता है, वो उसी डाल पर बैठ जाता है। जितनी भी भूत प्रेत आत्माएं हैं वह सब कहती हैं कि नहीं नहीं, उस डाल पर मत बैठो, वह डाल खाली रहने दो, क्योंकि वह डाल पद्मनाथ चक्रवर्ती पंडित के लिए सुरक्षित है। वह कहते हैं कि पद्मनाम चक्रवर्ती तो नीचे ही बैठा है, चाहो तो उससे पूछ लो, अगर वो बैठने की इजाज़त दे तो यहाँ बैठ सकते हो। सभी भूत प्रेत निशाचर नीचे पद्मनाम चक्रवर्ती ब्राह्मण के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि यहाँ मरने के बाद में ब्रह्म राक्षस बनेंगे और ये डांड आपके लिए सुरक्षित है, क्या मैं इस पर बैठ जाऊं? तभी वो ब्राह्मण कहता है कि मैं इतना विद्वान हूँ, मैं इतना श्रेष्ठ हूँ, मैं मरने के बाद भूत बनूंगा? तभी वो कहते हैं कि तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान मैं था और मैं भी मरने के बाद भूत बना, अब की बारी तुम्हारी है। तब वो कहते हैं कि ऐसा क्यों है? तब वे बताते हैं कि ऐसा इसलिए है कि हमने जीवन में जितना ज्ञान अर्जित किया, जितना धन इकट्ठा किया, जितनी ताकत इकट्ठी की, वह सब देश और दुनिया को नीचा दिखाने के लिए की, कमज़ोर करने के लिए की, राग द्वेष करने के लिए की, अपनी बुद्धि विवेक का मानव कल्याण के लिए, समाज सेवा के लिए, भक्ति के लिए कहीं भी प्रचार प्रसार में नहीं लगाया। इसलिए मुझे ये प्रेत योनि प्राप्त हुई है और वही काम तुम कर रहे हो। अगर इस बुद्धि विवेक से मानव कल्याण का कार्य करते, भक्ति का कार्य करते, प्रचार प्रसार का कार्य करते, जन जन कल्याण का कार्य करते और देश में समता सुमति एकता का कार्य करते, समाज सुधार का कार्य करते, भगवत भक्ति करते, तो तुम्हारा मोक्ष और उद्धार हो जाता। लेकिन तुमने इस बुद्धि विवेक से दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कार्य किया, इसलिए तुमको प्रेत योनि मिलेगी। वह विद्वान संत कबीर के पास जाता है और उनसे चरण पकड़कर माफ़ी मांगता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा विद्वान होकर के भी उस बात को नहीं समझ पाया और वहाँ पर उस बात को बहुत सहज ही समझ गए। आपको धन्य करता हूँ, मुझे माफ़ करना और मुझे मोक्ष की प्राप्ति करना।